गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मेहरा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हो चुका है, जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। अ सिंपल चाइल्ड दैट lightly draws its breath and feels its life in every limb, what should it know of death? ये लाइन वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए BR7 से ली गई है, ऑप्शन बी लूसी ग्रे से ली गई है, या ऑप्शन सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से ली गई है, या ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से ली गई है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BR7। Question number 52. Among thy mountain did I feel the joy of my desire, and see I cherished turned her wheel beside an English fire. Option A BR7, option B Lucy Gray, option C I travelled among unknown men, option D strange fits of passion have I known. आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 52 का। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको करवाई गई है, सब एक कॉपी पे एक नोट्स बना के रखिए, ताकि सब एक इंपॉर्टेंट लाइन्स का कलेक्शन आपके पास इकट्ठा हो जाए और रिवाइज करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। क्वेश्चन नंबर 53 आंसर रिस्पॉन्स करिए। इन वन ऑफ दो स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट kind nature's gentlest boon, and all the while my eye anchored on the descending moon. Option A BR7, option B Lucy Gray, option C I travelled among unknown men, या option D strange fits of passion have I known. आंसर रिस्पॉन्स करो क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम। किस पोएम से लाइन ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए BR7 से ली गई है, ऑप्शन बी लूसी ग्रे से ली गई है, या ऑप्शन सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से ली गई है, या ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BR7। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर रिस्पॉन्स करिए। सी डोल्ड ऑन अ वाइड मूर द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू। ऑप्शन ए BR7, ऑप्शन बी लूसी ग्रे, ऑप्शन सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, या ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर इज बी लूसी ग्रे। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग दैट बी सेल्स इन द विंड। ऑप्शन ए BR7, ऑप्शन बी लूसी ग्रे, ऑप्शन सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, या ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी लूसी ग्रे। क्वेश्चन नंबर 57।
The minister clock has just struck 2 and yonder is the moon. Option A, BR7. Option B, Lucy Gray. Option C, I travelled among unknown men. Option D, strange fits of passion have I known. क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। आंसर बताइए 57 का। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लूसी ग्रे। क्वेश्चन नंबर 58, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, हर हेयर वॉज थिक विद मैनी अ कर्ल। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, BR7। ऑप्शन बी, लूसी ग्रे। ऑप्शन सी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। या ऑप्शन डी, स्टेंस फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। राइट आंसर होगा 58 का ऑप्शन ए, BR7। क्वेश्चन नंबर 59, आंसर रिस्पॉन्स करिए। दिस विशेष टेल्स मी दैट माई डूम इज पास्ट। ऑप्शन ए, BR7। ऑप्शन बी, लूसी ग्रे। ऑप्शन सी, लोडामिया। ऑप्शन डी, टिंटन अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए। 59 का सही आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। राइट आंसर इज सी, लोडामिया। क्वेश्चन नंबर 60, आंसर रिस्पॉन्स करिए। यूरोप एट द टाइम was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours, and human nature seeming born again. Option A, The Prelude. Option B, Immortality Ode. Option C, Laodamia. Option D, Tintin Away. आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड। क्वेश्चन नंबर 61, अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज किसको कहा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइए, ये लाइन किस वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड। ऑप्शन बी, इमोर्टलिटी ऊड। या ऑप्शन सी, लोडामिया। या ऑप्शन डी, टेंटन अवे। राइट आंसर इज बी, इमोर्टलिटी ऊड। क्वेश्चन नंबर 62, अ पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रीस्टोर, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल। ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड। ऑप्शन बी, इमोर्टलिटी ऊड। ऑप्शन सी, पीले कैसल। ऑप्शन डी, टेंटन अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, पीले कैसल। क्वेश्चन नंबर 63, नॉट विदाउट होप बी सफर एंड बी बॉर्न। ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड। ऑप्शन बी, इमोर्टलिटी ऊड। ऑप्शन सी, पीले कैसल। या ऑप्शन डी, टिंटन अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीले कैसल।
क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। हाई ऑन अ माउंटेन्स highest trees where oft the stormy winter gale cuts like a scythe will through the clouds it sweeps from vale to vale। आंसर रिस्पॉन्स करिए। 64 की लाइन वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल, ऑप्शन डी टिंटन अवे। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द थॉर्न। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। A feeling of my loss will never be old। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल या ऑप्शन डी टिंटन अवे। 65 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। सिक्सटी फाइव की जो लाइन है वो ली गई है ऑप्शन सी पीले कैसल से। क्वेश्चन नंबर 66। फोस्टर्स alike by beauty and by fear, much favored in my birthplace and no less। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल या ऑप्शन डी टिंटन अबे। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए द प्रिल्यूड। क्वेश्चन नंबर 67। फेयरवेल फेयरवेल द हार्ट दैट लिव्स अलोन। बताइए लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? द प्रिल्यूड से ली गई है या द थॉर्न से ली गई है या पीले कैसल से ली गई है या टिंटन अवे से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए 67 का। राइट ऑप्शन इज सी पीले कैसल। द फीवर ऑफ द वर्ल्ड ये एक फ्रेज है, ये फ्रेज किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 68 का। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल या ऑप्शन डी टिंटन अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 69। दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स अकाइंग joys आर नो मोर। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल या ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द नर्स द गाइड द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल या ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 71। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट सैलेंट टू हर फॉर हर द बिलो बेंड। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी 3 years he grew in sun and sober, ऑप्शन डी टिंटन अवे।
क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years she grew in sun and shower. Question number 72. The stars of midnight shall be dear to her and she shall lean her ear. आंसर रिस्पॉन्स करें। 72 की जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? द प्रिल्यूड से ली गई है, द थॉर्न से ली गई है, या 3 years she grew in sun and shower से ली गई है, या टिंटन अवे से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years she grew in sun and shower. क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। द ट्रीज टॉल्सम मेट्स withered at the side and a constant interchange of growth and blight. ऑप्शन ए लोडामिया, ऑप्शन बी द फाउंटेन, ऑप्शन सी 3 years she grew in sun and shower, ऑप्शन डी टिंटानाबे। आंसर रिस्पॉन्स करिए। 73 की जो लाइन है वो ली गई है ऑप्शन ए लोडामिया से। क्वेश्चन नंबर 74, एंड मैथ्यू फॉर दाई चिल्ड्रन डेड आई शैल बी अ सन ऑफ थी। ऑप्शन ए लोडामिया, ऑप्शन बी द फाउंटेन, ऑप्शन सी 3 years she grew in sun and shower, ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द फाउंटेन। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। A maid whom there was a maid whom there were none to praise and very few to love. Option A, she dwelled among the untrodden ways. Option B, the fountain. Option C, 3 years she grew in sun and shower. Option D, Tintin away. आंसर रिस्पॉन्स करिए 75 का। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी dwelled among the untrodden ways. क्वेश्चन नंबर 76 आंसर रिस्पॉन्स करिए क्या होगा। With nature never do they wage a foolish strife they see. Option A, she dwelled among the untrodden ways. Option B, the fountain. Option C, 3 years she grew in sun and shower. Option D, Tintin away. 76 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। सेवेंटी सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द फाउंटेन। 77 आंसर रिस्पॉन्स करिए। That after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs. आंसर रिस्पॉन्स करिए। लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए, सी ड्वेल्ड अमंग द अनटोल्डन बेस से ली गई है। ऑप्शन बी, द फाउंटेन से ली गई है, या ऑप्शन सी 3 years सी ग्रू इन सन एंड सॉवर से ली गई है। ऑप्शन डी टिंटन अवे से ली गई है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टिंटन अवे से ली गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, आई सॉ हर अपॉन नियरर व्यू, आई स्प्रेड इट अ वुमन टू। ऑप्शन ए, सी dwelled among the untrodden ways. ऑप्शन बी, टू द कुकू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी टिंटन अवे। आंसर बताइए 78 का। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टिंटन अवे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, आई सॉ हर अपॉन नियरर व्यू, आई स्प्रेड इट अ वुमन टू। ऑप्शन ए, सी ड्वेल्ड अमंग द अनटोल्डन वेज। ऑप्शन बी, टू द कुकू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी टिंटन अवे। आंसर बताइए 78 का।
78 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। क्वेश्चन नंबर 79, आंसर बताइए क्या होगा। द सेम हु इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई विच मेड मी लुक 1,000 ways इन बुश एंड ट्रीज एंड स्काई। Option A, she dwelt among the untold bays. Option B, to the cuckoo. Option C, she was a phantom of delight. Option C, Tintin away. आंसर बताइए 79 का। 79 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। क्वेश्चन नंबर 80, while I am lying on the grass, the twofold shout I hear from hill to hill it seems to pass and burns for off and near. Option A, she dwelt among the untrodden ways. Option B, to the cuckoo. Option C, she was a phantom of delight. Option D, Tintin away. क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। क्वेश्चन नंबर 81, ओ प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय। ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 81 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 82, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्थेस्ट हेब्राइड्स। ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 82 की लाइन वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है, आंसर बताइए। 82 की जो लाइन है वो ली गई है ऑप्शन ए से, द सोलिटरी रीपर से। 83 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। सम नेचुरल सारो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन बी, टू द कुकू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द प्लेस वेयर इन द एंड वी फाइंड अवर हैप्पीनेस और नॉट एट ऑल। ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन बी, टू द कुकू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आंसर रिस्पॉन्स करिए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 85, द सनशाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ बट एट आई नो वेयर आई गो दैट देयर हैड पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ। ऑप्शन ए, टिंटन अवे। ऑप्शन बी, माइकल। ऑप्शन सी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। ऑप्शन डी, ओड टू ड्यूटी। 85 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 86, heaven lies about us in our infancy, shades of the prison house begin to close.
ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओट टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। जो भी लाइन आपको करवाई जा रही है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए एक एक लाइन एक कॉपी में नोट करके अपने नोट्स बना लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 87, बट courage for around that boisterous brook, the mountains have all opened that themselves. Option A Trenton Abbey, option B Michael, option C Intimations of Immortality, option D Ode to Duty। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइकल। क्वेश्चन नंबर 88, द हाउस वाइफ plied her own peculiar work, making the cottage through the silent hour। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। 88 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइकल। क्वेश्चन नंबर 89, टू हम्बलर फंक्शंस ऑफ फुल पावर। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। I supplicate for thy control, but in the quietness of thought। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 91, of Bazarian dwellers in the houseless woods, or of some hermit's cave whereby is fire। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। 91 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 92, whither is fled the visionary gleam, where is it now the glory and the stream। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछने की पूरी उम्मीद है, इसलिए इस लाइन को याद कर लीजिएगा। जो भी लाइन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है इसको रट लीजिएगा एकदम से। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 93, देन सिंग वर्ड्स सिंग अ जॉयस सॉन्ग एंड लेट द सॉन्ग लैम्प्स बाउंड। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। आंसर रिस्पॉन्स करिए 93 का।
क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 94, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी। ऑप्शन ए, टेंटन अवे। ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ऑप्शन सी, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सॉवर। ऑप्शन डी, ओटी ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सॉवर। क्वेश्चन नंबर 95, ओ मासी, टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड। ऑप्शन ए, टेंटन अवे। ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ऑप्शन सी, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सॉवर। ऑप्शन डी, ओटी ड्यूटी। आंसर बताइए 95 का। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। क्वेश्चन नंबर 96, 12 steps or more from my mother's door and they are side by side. Option A, Tintin away. Option B, Stens fits of passion have I known. Option C, 3 years she grew in sun and sober. Option D, BR7। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BR7। क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट shall rear her from a stately height, her virgin bosom soil. Option A, Tintin away. Option B, Stins fits of passion have I known. Option C, 3 years she grew in sun and sober. Option D, ode to duty। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years सी ग्रू इन सन एंड सॉवर। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड देन टू द लास्ट ग्रीन फील्ड दैट लूसीज आई सर्वेड। ऑप्शन ए, टिंटन अवे। ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ऑप्शन सी, 3 years सी ग्रू इन सन एंड सॉवर। ऑप्शन डी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 98 का। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। क्वेश्चन नंबर 99, आंसर बताइए। The morning showed, the nights concealed, the bowers where Lucy played. Option A, Tintin away. Option B, Stens fits of passion have I known. Option C, 3 years she grew in sun and sober. Option D, I travelled among unknown men। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। I to her cottage went my way beneath an evening moon. Option A, Lucy Gray. Option B, Stens fits of passion have I known. Option C, 3 years she grew in sun and sober. Option D, I travelled among unknown men। 100 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।